हेलो दोस्तों, तो आज 67वीं यूपीएससी पीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आया हूँ। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो किस स्थान से मिले हैं घरों में कुएं के अवशेष? तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा से क्या मिले हैं? तो हड़प्पा से मिले हैं ईंट के भट्ठे, कब्रिस्तान। दो चीज़ मिले हैं हड़प्पा से, ईंट के भट्ठे और कब्रिस्तान। और कालीबंगा से क्या मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले जुते हुए खेत और काली चूड़ियाँ। और लोथल से क्या मिला है? तो लोथल से मिला युगल समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा किसकी पुस्तक है? तो भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा जो है रशीद किदवई की पुस्तक है। ऑप्शन बी रशीद किदवई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरह से स्थापित किए वह था? तो कौन था वह गिरह जिसे अकबर ने राजपूतों के से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो वो था कछवाहो। ऑप्शन बी कछवाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का नाम है? तो क्या नाम है भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े का? तो ये है बन्नी नस्ल। बन्नी नस्ल का। तो ऑप्शन में बन्नी नस्ल कहीं नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण था? तो भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो ये था सभी सदस्य अंग्रेज़ थे। साइमन आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज़ थे, यही कारण था मुख्य बहिष्कार का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो कौन सा शासक था वो जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो ये था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी? तो वो कौन सी फैक्ट्री थी? तो वो थी हुगली। ऑप्शन सी हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो क्या असत्य है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी। तो ये सही है। दूसरा है कथन, तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। तो ये भी सही है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। तो ये कथन भी सत्य है। तो और चौथा कथन है, तिलक और बेसेंट के मतभेद के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही। तो ये कथन गलत है, इन दोनों में कभी मतभेद हुआ ही नहीं था। तो असत्य कथन ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, HRMN 99 किसकी एक किस्म है? तो HRMN 99 सेब की एक किस्म है। सेब की एक नई किस्म है। तो ऑप्शन में सेब कहीं नहीं है, तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी तीस्ता नदी की सहायक नदी है? तो तीस्ता नदी की सहायक नदी कौन है? तो तीस्ता नदी की सहायक नदी है रंगीत और लाचुंग। ऑप्शन सी और डी, रंगीत और लाचुंग जो है तीस्ता नदी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पहल प्रवासी भारतीयों से संबंधित नहीं है? तो कौन सी पहल प्रवासी भारतीयों से संबंधित नहीं है? तो ये स्ट्राइब। ऑप्शन सी स्ट्राइब जो है प्रवासी भारतीयों से संबंधित नहीं है।
क्योंकि स्ट्राइब परियोजना जो है विश्व बैंक और भारत सरकार की सहायता से विश्व बैंक की सहायता से भारत सरकार की परियोजना है स्ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियोबोल्ट विकसित किया गया है? तो किस संस्थान द्वारा नियोबोल्ट मोटर चलित व्हील चेयर विकसित किया गया है? तो ये किया गया IIT मद्रास, ऑप्शन डी IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी किसकी आत्मकथा है? तो ये सुरेश रैना की आत्मकथा है। सुरेश रैना ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई होगा, इन उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? तो किस एक में है? तो ये है महाराष्ट्र औरंगाबाद में, ऑप्शन ए महाराष्ट्र औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, 15 है, मालविकाग्निमित्र के रचयिता हैं, तो कौन है रचयिता? यह है कालिदास, ऑप्शन बी कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, खिजराबाद किस नगर का नाम था? खिजराबाद जो है चित्तौड़ का नाम था, ऑप्शन ए चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? तो किस विभाग के नियंत्रण में था बाजार नियंत्रण व्यवस्था? तो ये था दीवाने रियासत, ऑप्शन ए दीवाने रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व? तो ये किया था बिरजीश कदर, ऑप्शन ए बिरजीश कदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, क्या निम्नलिखित में से किसको मदद मास अनुदान प्रदान किए जाते थे? तो किसको मदद मास अनुदान प्रदान किए जाते थे? तो ये संत और विद्वानों को, ऑप्शन सी संतों और विद्वानों को मदद मास प्रदान किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने तबकाते अकबरी की रचना की? तो किसने की तबकाते अकबरी की रचना? तो ये क्या था निज़ामुद्दीन अहमद ने, ऑप्शन सी निज़ामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, किस युग को क्लासिक युग कहा जाता है? किस युग को क्लासिक युग कहा जाता है? तो ये गुप्त युग को क्लासिक युग कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था? तो कौन था राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष? तो ये था फजल अली, ऑप्शन सी फजल अली जो था राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है कथन 1905 में बंगाल विभाजन हिंदू और मुस्लिम में अलगाव पैदा करने के उद्देश्य से किया गया था, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां द्वारा की गई थी, ये कथन भी सही है। तीसरा कथन है लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अग्रिम कदम था, तो ये कथन भी सही है। चौथा है स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने 1905 में प्रारंभ किया था, तो ये कथन गलत है, ये कथन गलत है। प्रश्न में लिखा हुआ कौन सा कथन गलत सही नहीं है? तो ये ऑप्शन डी वाला कथन सही नहीं है।
स्वदेशी आंदोलन जो है वास्तव में बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन के रूप में हुआ, जबकि गांधी जी जो थे 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। कब? तो 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए थे और जनवरी 1915 में भारत लौट के आए थे। जनवरी 1915 में लौट के भारत आए थे। अतः स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी का प्रारंभ गांधी जी ने नहीं किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 प्राचीन संस्कृति ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द घोतक था। तो किस यवन प्रिय शब्द घोतक था? घोतक था काली मिर्च का। ऑप्शन डी काली मिर्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1565 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की थी। अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना कब की थी? तो ये क्या था? 1575 में। ऑप्शन सी 1575 में अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा बिहार के किस जलप्रपात को खदार को जलप्रपात भी कहा जाता है? तो किस जलप्रपात को खदार को जलप्रपात भी कहा जाता है? तो ये है दुर्गावती जलप्रपात। ऑप्शन सी दुर्गावती जलप्रपात को खदार को जलप्रपात भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया गया था। तो किसने प्रारंभ किया था? तो ये क्या था? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज़ खान सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था? तो किसका पीछा करते हुए चंगेज़ खान पहुंच गया था सिंध नदी के तट पर? तो ये पहुंच गया था जलालुद्दीन मंगबरनी का। ऑप्शन बी जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज़ खान सिंध नदी के तट तक पहुंच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध में पेशवा था? तो कौन था पानीपत के तृतीय युद्ध में पेशवा? तो ये था बालाजी बाजीराव। ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 31 है चिनूक हवाएं रॉकी पर्वत के पूर्व ढाल पर नीचे उतरती है, उसका तापमान किस दर से बढ़ता है? तो चिनूक हवाएं जो रॉकी पर्वत के पूर्व ढाल पर नीचे उतरती है उसका तापमान किस दर से बढ़ता है? तो उसका तापमान शुष्क रुद्धोष्म दर से बढ़ता है। ऑप्शन बी शुष्क रुद्धोष्म दर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा टेलीग्राफिक पठार निम्न में से किसका भाग है? तो टेलीग्राफिक पठार जो है निम्न में से किसका भाग है? तो ये है उत्तरी अटलांटिक कटक का। ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक कटक का भाग है टेलीग्राफिक पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा निम्नांकित में किसका सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है निम्नांकित में? तो इसमें अपदलन प्याज अपक्ष ये सुमेलित है, और फिर ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्ष ये भी सुमेलित है। तीसरा है हाइड्रोलिसिस यांत्रिक अपक्ष, तो ये सुमेलित नहीं है। हाइड्रोलिसिस यांत्रिक अपक्ष नहीं, ये होगा रासायनिक अपक्ष। रासायनिक अपक्ष। तो ऑप्शन सी गलत सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। 34 है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर चुनना है तो नेपानगर क्या है? अखबारी कागज़। नेपानगर का होगा अखबारी कागज़ 2। उसके बाद झड़िया का होगा कोयला
कोयला खान 4, बी का 4। उसके बाद मथुरा, मथुरा है तेल शोधक 1, 3 का 1। उसके बाद कलपक्कम, ये है 3, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो आंसर हो जाएगा ए का 2, आंसर हो जाएगा इसका ए का 2 और 2 का 4 और सी का 3, सी का 1 और डी का 3। तो आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? तो स्वच्छंद उद्योग कौन है? तो इनमें से तो स्वच्छंद उद्योग है इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक है स्वच्छंद उद्योग, और बाकी जो है कागज़, सीमेंट और लौह एवं इस्पात जो है अस्थायी उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, परवाल विरंजन परिणाम है, परवाल विरंजन परिणाम है भूमंडलीय ऊष्मन का, ऑप्शन बी भूमंडलीय ऊष्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, ये सुमेलित है। ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, ये भी सुमेलित है। और सी में अर्जेंटीना पंपास, ये भी सुमेलित है। और डी में ब्राज़ील कम स्टेपीज, तो ये सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। स्टेपीज घास मैदान जो है यूरेशिया में पाया जाता है, और ब्राज़ील में स्टेपीज घास मैदान जो है यूरेशिया में पाया जाता है, और ब्राज़ील में उष्ण कटिबंधीय घास मैदान कंपोस पाया जाता है, कंपोस। तो उस हिसाब से सुमेलित ऑप्शन डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हीदर ग्राफ संबंध को प्रदर्शित करता है। तो हीदर ग्राफ संबंध को प्रदर्शित करता है तापमान और वर्षा के बीच, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित किया था? तो ये FW नोट्रस्टीन, ऑप्शन सी FW नोट्रस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, बहते जल के द्वारा कौन आकृति निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है? तो कौन आकृति निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है? ये नदी वेदिकाएँ, ऑप्शन ए नदी वेदिकाएँ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, वर्तमान भारत में जन्म तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? तो कौन सा एक कथन सही है जन्म तथा मृत्यु दर से संबंधित? तो ये है जन्म दर उठ रही है और मृत्यु दर गिर रही है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, प्राथमिक घाटा संदर्भित करता है। तो प्राथमिक घाटा संदर्भित करता है किसे? तो ये राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, चिनूक क्या है? चिनूक क्या है? 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 है, चिनूक क्या है? तो चिनूक है चिनूक है उष्ण एवं शुष्क पवन जो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्व ढालों पर नीचे की ओर बहती है, ऑप्शन सी चिनूक है। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 44 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड को प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में है जनिक अवस्थाएं और सूची 2 में है परिणामी ज्वार भाटा। तो इसका देखते हैं कौन, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर है तो कब रहता है? तो ये लघु ज्वार भाटा में, ऑप्शन 2 लघु ज्वार भाटा। दूसरा नंबर में सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी सरल रेखा में होता है, कब? जब बृहद ज्वार भाटा होता है, एक नंबर। और चंद्रमा पृथ्वी के समीपतम कम होता है, कब होता है? ये भूमि नीच ज्वार भाटा 4 नंबर में।
और फिर चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है अपभू ज्वार भाटा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 45 है, बंगाल की खाड़ी में अंतः समुद्री कटक है वह किस नाम से जानी जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में जो अंतः समुद्री कटक है वो किस नाम से जानी जाती है। तो ये जानी जाती है चैगोस लेकाडिव कटक, ऑप्शन सी, चैगोस लेकाडिव कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा क्या, 46 है हमारा, बृहद जलाशयों के जल पृष्ठ में नियमित दोलन निम्नलिखित में से किस एक के कारण बनते हैं। तो किस एक के कारण बनते हैं। तो 46 का ऑप्शंस हो जाएगा, भूपृष्ठ जल पर हवा का घर्षण के कारण बनते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो 1 में है मृदा वर्ग और सूची 2 में जलवायवीय प्रवृत्ति है। तो मृदा वर्ग में पहला हो जाएगा चारनोजेम शीतोष्ण घास स्थल, एक का 1। उसके बाद बी में टेरा रासो का हो जाएगा भूमध्य सागरीय, बी का 2। पोडसोल का हो जाएगा शीतोष्ण 3, सीरोजेम हो जाएगा 4 का 4। तो 1 2 3 4 होगा। तो इसका आंसर होगा बी, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा। तो 48 नंबर क्वेश्चन है, नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुई। तो नवादा संग्रहालय की स्थापना 1974 में हुई, ऑप्शन डी। और 49 है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत है। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत है। तो ये है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा, प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में निम्नलिखित किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, जिसने दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संहिताकरण की सिफारिश की थी। तो किसने की थी। तो ये किया था चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद करता है। तो ये करता है अनुच्छेद 38, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 38। तो क्वेश्चन नंबर 52, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करता है। तो ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, सर्वाधिकारवादी राज्य परित्याग है। सर्वाधिकारवादी राज्य परित्याग है विवेक का, ऑप्शन डी, विवेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, संविधान में किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों से 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो किस संविधान संशोधन में किए गए हैं। तो ये किए गए हैं 73वें संविधान संशोधन में, ऑप्शन सी, 73वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जहां सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई। तो कौन सा राज्य था। ये राजस्थान, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत निर्मित किया। तो किसने निर्मित किया। तो ये किया है बलवंत राय मेहता ने, ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता ने। 57, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किन राज्यों को लोकसभा का समान स्थान प्राप्त है।
तो किन राज्यों को लोकसभा का समान स्थान प्राप्त है? तो इनमें से ऑप्शन में एक भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सांसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बना सकती है? तो ये बना सकती है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा। 59 है क्वेश्चन नंबर 59 है, अनुदान की मांगों में प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है कोई विशिष्ट शिकायत अभिव्यक्त करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा। बिहार जन नाट्य संघ बिहार के किस जिले में है? बिहार जन नाट्य संघ बिहार के किस जिले में है? तो ये है पटना ज़िले में, ऑप्शन बी, पटना ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय की अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है? किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है धर्म अथवा भाषा के आधार पर, ऑप्शन बी, धर्म अथवा भाषा के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक उपद्रव के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस संशोधन के द्वारा ये किया गया है? तो ये किया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन डी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है। आर्थिक परियोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है। आर्थिक परियोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है। अनिवार्य अभिलक्षण सामाजिक अर्थव्यवस्था का, ऑप्शन सी, सामाजिक अर्थव्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है? तो भारत में कृषि आय की गणना उत्पादन विधि से की जाती है, ऑप्शन ए, उत्पादन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा। किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए मॉडल अपनाने का समर्थन किया था? तो किसने किया था? तो ये किया था एपीजे अब्दुल कलाम ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है। देश में कौन से 3 वर्ष की अवधि की योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था? तो कौन सा 3 वर्ष था? तो वो था 1966 से लेकर 1969, ऑप्शन बी, 1966 से लेकर 1969 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? तो गरीबी हटाने के लिए पहली बार 5वीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था, जो 1974 से 1969 तक चला था, 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? तो भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ऑप्शन बी, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? तो कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? तो ये SBI, ऑप्शन बी, SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। मौद्रिक और उधार नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित की जाती है? तो मौद्रिक और उधार नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की जाती है, ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। जैन दर्शन के अनुसार विश्व निम्नलिखित किसके द्वारा निर्मित एक संचलित है? तो किसके द्वारा निर्मित एक संचलित है? तो यह है सर्वलौकिक आत्मा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 73, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो ये कर सकती है निम्न दाब और उच्च ताप पर, ऑप्शन बी, निम्न दाब और उच्च ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से किस में संवहन होता है? तो निम्न में से किस में संवहन होता है? केवल द्रव और गैस में, ऑप्शन बी, केवल द्रव और गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित द्रवों में कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो किस द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो ये अल्कोहल का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? निम्नतम तापमान जो है अल्कोहल थर्मामीटर द्वारा नापा जाता है, ऑप्शन ए, अल्कोहल थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में किसका उत्पादन होता है? तो किसका उत्पादन होता है? तो यह होता है विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो सबसे अधिक विचलन कौन सा रंग दर्शाता है? तो यह बैगनी रंग दर्शाता है, ऑप्शन सी, बैगनी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, 80 है, तरल अवस्था में पाई जाने वाले अधातु है, कौन है तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु? तो यह है ब्रोमीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 मुद्रणालय के प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय है? तो मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय है? तो ये है सीसा और एंटीमनी के, ऑप्शन बी, सीसा और एंटीमनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा, 82, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो ये पारद मरकरी का गलनांक सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, बेयर का अभिक्रामक क्या होता है? तो बेयर का अभिक्रामक क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है, KMnO4 होता है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, बेयर का अभिक्रामक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है, कांच होता है, तो कांच क्या होता है? तो कांच होता है अतिशीतित द्रव, ऑप्शन बी, अतिशीतित द्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में, ऑप्शन सी, उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? तो कौन सी धातु हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है जल के साथ अभिक्रिया करके? तो ये कैडमियम, ऑप्शन बी, कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्रकलन करने के लिए किया जाता है? तो आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्रकलन करने के लिए किया जाता है? तो ये तेल में असंतृप्त, ऑप्शन सी, तेल में असंतृप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो ये न्यूक्लिक अम्ल को, ऑप्शन डी, न्यूक्लिक अम्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, सही उत्तर के साथ सूची 1 सूची 2 को बनाइए।
सही उत्तर के साथ सूची 1 और सूची 2 को बनाना है। तो सूची 1 में विटामिन B1 है थायमिन, विटामिन B1 है थायमिन, विटामिन B2 है राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 है राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 है पायरोडॉक्सिन, विटामिन B6 है पायरोडॉक्सिन और विटामिन B12 है साइनोकोबालामिन 2। तो इसका आंसर होगा 1 का 4 ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन है ऑप्शन ए। सॉरी 1 का 3 है, 1 का 3 ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, विटामिन डी अनिवार्य है, विटामिन डी अनिवार्य है भोजन से कैल्शियम अवशोषण के लिए, ऑप्शन सी भोजन से कैल्शियम अवशोषण के लिए। और उसके बाद है 92 में है औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है। तो औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन जो है औषधि विज्ञान कहलाता है, ऑप्शन सी औषधि विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, तंबाकू में निम्नलिखित में क्या होता है। तो तंबाकू में निकोटीन होता है, ऑप्शन ए। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। तो लोहे की कमी से गाइटर रोग होता है, ऑप्शन डी गाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। तो कौन सा विटामिन है संक्रमण को रोकने वाला मानव शरीर में। तो वो है विटामिन ए, ऑप्शन ए विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा क्या, विटामिन ई विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो विटामिन ई विशेषता उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए, ऑप्शन डी। एपिथीलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए विटामिन ई महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी। तो दादा साहेब फाल्के ने 1913 में पहली फीचर फिल्म तैयार की थी, 3 मई 1913 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। तो नृत्य का शास्त्रीय रूप मणिपुरी, ऑप्शन ए मणिपुरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा था। तो प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा था। तो ये लिखा था जेम ऑस्टिन ने, ऑप्शन ए जेम ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, क्वेश्चन नंबर 100 है, 1984 पुस्तक के लेखक कौन है। तो 1984 पुस्तक के लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल, ऑप्शन सी जॉर्ज ऑरवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 है, कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी। तो कण्व वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं। तो ये किसने कहा था। तो ये कहा था एरियन ने, ऑप्शन सी एरियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 है, राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित किए गए आदेश और अन्य दस्तावेज इस तरह से प्रमाणित किए जाएंगे जैसा कि निम्नलिखित द्वारा नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है। तो ये किसके द्वारा कौन कर सकता है। तो ये कर सकता है
भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 है, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था? तो राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति अकबर ने नियुक्त किया था, ऑप्शन सी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी, वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? तो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस जो है अंग्रेजी फैक्ट्री थी, ऑप्शन बी अंग्रेजी फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 है, नए सुगम्यता मानकों के लिए मसौदा दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये क्या है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ऑप्शन में एक भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है हमारा, राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेनी होती है। शपथ में इनमें से कौन सा कथन शामिल नहीं है? तो कौन सा कथन शामिल नहीं है? तो ये बिना किसी भय या पक्षपात, मनोवेग या दुर्भावना के संविधान कानून के अनुसार सभी लोगों के अधिकारों का सम्मान करना, ये जो है शपथ में शामिल नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो किस राज्य में बना? तो ये बना बिहार में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लाया गया था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को, ऑप्शन बी 29 जून 1968 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? तो बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई 879.4 मीटर है, और ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 बिहार कितने देशांतर पर तक स्थित है? तो बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? तो ये है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो ये कितने क्षेत्रफल पर है? तो ये है 56,780 वर्ग किलोमीटर पर, ऑप्शन बी 56,780 वर्ग किलोमीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 भीम बांध अभ्यारण्य स्थित है, तो कहाँ स्थित है? मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है हमारा, भारत में बटाने जलाशय योजना किन दो राज्य की संयुक्त चाई परियोजना है? तो किन दो राज्य की संयुक्त चाई परियोजना है? बिहार और झारखंड की, ऑप्शन बी बिहार और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार में अफीम की खेती कहाँ की जाती है? तो बिहार में अफीम की खेती मुंगेर में की जाती है, ऑप्शन बी मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है हमारा, बिहार राज्य में सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग क्या है? तो बिहार राज्य में सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग चीनी उद्योग है, ऑप्शन ए चीनी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न जिला में सबसे बड़ा जिला कौन है? इनमें सबसे बड़ा जिला कौन है? तो ये है पटना, ऑप्शन सी पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 है हमारा, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या है, तो बिहार की शहरी जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये है 11 करोड़ 75,08,016, ऑप्शन ए।
1,17,58,16 शहरी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 है, गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गया शहर फल्गु नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन बी फल्गु नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122 है हमारा, बिहार के पटना में क्या स्थित नहीं है? तो बिहार के पटना में रोपवे स्थित नहीं है, ऑप्शन डी रोपवे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 मैथ्स है, तो इसमें सारे आंसर्स मैं बता देता हूँ। तो पहला का आंसर होगा ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर, और 124 का आंसर होगा 0.5 मीटर। 125 का आंसर होगा -2 सी, और 126 का आंसर होगा बी 2018, और 127 का आंसर होगा बी 2/7, 7/23, 1/3 और 5/14। तो 128 का आंसर होगा 128 का 1440। 129 का आंसर होगा 3,333.3 रुपये, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 130 का आंसर होगा 100%, ऑप्शन बी। और 131 का आंसर होगा 131 का आंसर होगा 2:1। तो 132 का आंसर होगा 53 ऑप्शन ए। और 133 का आंसर होगा 133 का यह है, भारत ने किस वर्ष तक रेबीज का उन्मूलन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्य परियोजना का अनावरण किया गया है? तो किस वर्ष तक किया गया है? तो ये 2030 तक किया गया है, ऑप्शन में 2030 कहीं नहीं है, तो इसका आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो ये किया नीलमणि फुकन को, ऑप्शन बी नीलमणि फुकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, किस देश ने अपने आप को साल 2027 तक धूम्रपान मुक्त का देश बनाने की घोषणा की है? तो किस देश ने की है? तो ये किया न्यूजीलैंड सरकार ने। न्यूजीलैंड कहीं नहीं है ऑप्शन में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस क्या है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस क्या है? तो ये है एक अंतर सरकारी संगठन, ऑप्शन ए एक अंतर सरकारी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, है सी इज चेंज मेकर किससे संबंधित है? तो सी इज चेंज मेकर जो है महिलाओं में नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए एक पहल है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है हमारा 138 है, पुनीत सागर अभियान भारत में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है एनसीसी कैडेटों के द्वारा, एनसीसी कैडेटों के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है हमारा, निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क में तेंदुआ और हाइना को कॉलर आईडी लगाए जाने का निर्णय में हुआ है? तो किस नेशनल पार्क में हुआ है? तो ये हुआ है कूनो पॉपुलर नेशनल पार्क में, ऑप्शन डी कूनो पॉपुलर नेशनल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140
140 है भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडार परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई है? तो कहाँ स्थापित की गई है? ये विशाखापत्तनम के पास हिमाद्री में। ऑप्शन बी विशाखापत्तनम के पास हिमाद्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए आदिवासी विद्रोह में अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम का नाम निम्नलिखित में से किस विद्रोह के साथ जुड़ा है? तो ये जुड़ा हुआ है रंपा विद्रोह के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 लीना नायर है। लीना नायर कौन है? तो ये है फ्रेंच कंपनी शेनेल की ग्लोबल CEO। ऑप्शन सी फ्रेंच कंपनी शेनेल की ग्लोबल CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 है, किस देश की सरकार ने ऑक्टोपस क्रैब और लॉबस्टर को संवेदनशील जीव घोषित किया है? तो किस देश की सरकार ने क्या? ये यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम ऑप्शन में कहीं नहीं, तो इसका आंसर होगा ये उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 है, काय हाय टाई सुका सचिकेरम क्या है? तो ये क्या है? काय हाय टाई सुका सचिकेरम ये एक नया समुद्री सरीसृप है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 है, पूर्वोत्तर भारत का पहला पायलट ट्रेनिंग स्कूल लीलाबाड़ी एयरपोर्ट पर खोलने का निर्णय हुआ है। यह एयरपोर्ट किस राज्य में है? तो यह एयरपोर्ट असम के लखीमपुर ज़िले में स्थित है। तो ये ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इसका आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 है, बारबाडोस कहाँ स्थित है? तो बारबाडोस स्थित है दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर में। ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 है, पावर योजना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो पावर योजना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 148 है, नीति आयोग ने किस देश के साथ साझेदारी में SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड जारी करता है? तो किस साझेदारी के साथ करता है? तो ये करता है भारत और जर्मन विकास सहयोग की साझेदारी से छात्र छाया में नीति आयोग GIZ और BJD गठबंधन का परिणाम है। तो इसका आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 भारत ने ग्लासगो में COP26 में निम्नलिखित में से किस पर ई-अमृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो ई-अमृत पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर। ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक वाहनों EV पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया गया जिसमें कहा गया था कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न अपराध के लिए त्वचा से त्वचा संपर्क आवश्यक है? तो किसमें कहा था? तो ये कहा था बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। तो दोस्तों सरस्वती यूपीएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।